स्टूडेंट हमारे पास है मैट्रिक्स, यानी कि हम ये क्लास 9 में भी पढ़ते हैं, ए लेवल में पढ़ते हैं, ओ लेवल में भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैं यानी कि इसको जनरली आपको बताऊंगा कि यानी कि क्या होता है मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, यानी किसी बुक को फॉलो नहीं किया, तकरीबन मैंने यानी कि अपनी यानी कि आइडिया के लिहाज से, यानी कि जैसे आपको बेहतर समझ आ सके उस लिहाज से मैंने यानी कि इसकी डेफिनेशन अप्लाई की है। अब कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स अरेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड देन इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि रियल नंबर्स हों आपके पास जो मर्जी, आप उनको अरेंज कर दें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में, और उसके बाद अरेंज करने के बाद आप अगर उसको इनक्लोज कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यानी कि ये नंबर्स हैं 0 1 7 2 3 -4 आर रियल नंबर्स। तो मैंने इन रियल नंबर्स को क्या किया, इनको यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की शक्ल में लिख दिया, इनको मैंने वर्टिकल लाइन की शक्ल में यानी कि अरेंज कर दिया। तो बाद में मैंने क्या किया, इसको इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में। तो दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखें आपके पास कोई भी नंबर हो, आप आराम से यानी कि इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, आराम से यानी कि आप कर सकते हैं इसमें, यानी कि कोई यानी कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है मैट्रिक्स में, हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैट्रिक्स रो ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मैट्रिक्स में वो क्या होगी, उसकी रो होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी कॉलम की, ठीक है, मैट्रिक्स में, उसको हम कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखें ये वर्टिकल लाइन है। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया कि ये देखें ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको मैंने रो नंबर 1 कह दिया, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो इसको मैंने रो नंबर 2 कह दिया। इसी तरह यहाँ पे देख लें कि वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये मैंने इनका नाम लिख दिया, नेम राइट कर दिया, जो कि हमें यानी कि पता चल जाएगा कि यानी कि मैट्रिक्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद उसको हमने अरेंज करना है रो में और कॉलम में, या हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में। तो हम ऐसे भी यानी कि इसको राइट कर सकते हैं। अब देखें अगर हम हायर क्लासेस में देखा जाए तो हम इस टाइप की भी यानी कि वो डेफिनेशन मिलती है कि m इज़ इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमने इसको ऐसे नहीं यानी कि प्रोनाउंसिएट करना है कि A11 A12 A13, ये रॉन्ग है, क्योंकि यानी कि ये जो 1 1 है 1 1 शो कर रहा है, ये जो पहला 1 है ये शो कर रहा है कि ये फर्स्ट रो है। अब देखें ये 2 शो कर रहा है ये सेकंड रो है। अब ये 3 जो शो कर रहा है ये थर्ड रो है। अब ये वाला जो नेक्स्ट 1 है ये शो कर रहा है कॉलम नंबर 1। देखें यहाँ पे सेकंड नंबर पे 1 1 आ रहा है। इसी तरह देखें ये वाला सेकंड पे 2 2 आ रहा है सबके साथ, तो इट मीन्स कि ये कॉलम को शो करता है, और ये वाला जो पहले वाला नंबर है ये रो को शो करता है। तो यहाँ पे A11 A12 A33 और A33 ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। अब आ गया कि भाई नाम क्या होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को कैसे हम डिनोट करते होंगे, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ, ठीक है, ABCDMR, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो आप अपनी मर्ज़ी से यानी कि सिलेक्ट करेंगे, जो नाम रखेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, ओके। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के ABCDE, ठीक है, XYZ, ये आपके पास इसके एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनको बोला ये जो रियल नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं, इसी तरह ये इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, कि यानी कि आप इसको एक बार नॉर्मली समझ लें, कॉन्सेप्ट इसका ले लें, उसके बाद आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, किसी भी बुक के लिहाज से कर सकते हैं।